नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है। मैं आज आपको गौरव की कहानी सुनाने वाला हूँ। ये वो लड़का है जो कि हर किसी को ये मानिए कि चिल्ला चिल्ला कर बताता रहा कि हाँ प्रेत होते हैं, हाँ भूत आत्माएं हमारे इस गांव में, हमारे घर के आसपास, हमारे स्कूल में मैंने देखी हैं, लेकिन इसको कोई सुनने समझने वाला नहीं था। यहाँ इसको दो ही लोग मिल रहे थे। एक वो जो इसका मजाक बना रहे थे कि अच्छा भूत प्रेत हैं तो हमें दिखा जरा, और दूसरे वो लोग कि बेटा जाकर कहीं अपना इलाज करा, तेरा मानसिक संतुलन हिल गया है। और ये जो प्रजाति है ये आजकल बहुत ज़्यादा एक्टिव है, यानी आपके और हमारे बीच ही हैं ये लोग। क्यों? क्योंकि अगर हम कुछ बताते हैं कि हाँ हमने कुछ यहाँ पर वियर्ड सा पैरानॉर्मल कुछ महसूस करा है, कुछ भूत प्रेत जैसा हमें लगा, तो जवाब क्या आता है? अच्छा हमें दिखा, हम भी तो देख कर आए हैं, कैसा दिखता है भूत। और मैं एक बात बताऊं आपको, फिलहाल तो अभी चैनल का इंट्रो आएगा, उसके बाद मैं कहानी शुरू करूंगा, लेकिन शुरुआत में एक बात बोलनी ज़रूरी है कि प्रेतों का कोई एकदम निर्धारित समय नहीं होता, इनकी कोई पर्टिकुलर जगह नहीं होती। आप सोचते हो कि आप सेफ हो, तो यह आपकी गलत फहमी है। जिस वक्त भी उनका मन या मूड हुआ या आपके ग्रह उन्हें खींच लाए, तो घर में भी जगह नहीं मिलती छुपने को। और वो तो खैर एक हवा है, वो तो किसी ना किसी माध्यम से पहुंच ही जाएगी आप तक। अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद कहानी शुरू करूंगा। कहीं मत जाइएगा, पूरी कहानी सुनिएगा। हर हर महादेव। कहानी शुरू करने से पहले हर बार की तरह मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। कहानी मेरठ के पास के एक गांव की है जहां पर पूरे गांव में सिर्फ एक ही स्कूल था, ठीक है। और जो बड़ा स्कूल है वो गांव से तकरीबन 6 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये जो गांव का स्कूल है ये 5th क्लास तक है, यानी 5वीं क्लास के बाद बच्चों को 6th, 7th, 8th, 9th, 10th के लिए बाहर बड़े स्कूल जाना पड़ता है। इस स्कूल में ये जो लड़का है जिसकी मैं आपको कहानी सुनाने वाला हूँ, ये 5वीं कक्षा पास होने वाला है। और इसके जो पिताजी हैं ये बड़े स्कूल में टीचर हैं। इसे बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैं अब पिता के स्कूल में जाने वाला हूँ। अच्छा, गौरव के बारे में तो मैंने बता दिया। इसकी एक छोटी बहना है और ये तो बहुत ही छोटी, अभी 2nd क्लास में है। और गौरव 5th क्लास में है, पास आउट होने वाला है, मतलब थोड़े ही वक्त में, 2-3 महीने में अब ये बड़ी क्लास में आने वाला है। इनके जो माता जी हैं पूजा पाठ ही बहुत हैं, और ये जल्दी से ना किसी भी बात को मतलब सच मानकर डर मन में बैठा लेती हैं। जैसे किसी ने कोई एक अफवाह उड़ा दी, ठीक है, कि इस चौराहे पर बीच में प्रेत बैठते हैं, तो ये इतनी ज़्यादा मन से ये कहता हूँ कि शांत स्वभाव की हैं कि मन में डर बैठ जाता है इनके, मुझे उस चौराहे जाना ही नहीं है, वहाँ पर किसी ने बताया ऐसा है। लेकिन ये जो पापा हैं ये एक तो निडर भी हैं, और ये इन बातों में, इन प्रेतों में, इन शक्तियों में भरोसा भी बहुत कम करते हैं। बच्चे छोटे हैं तो इन्हें पता ही क्या भूत प्रेत आत्मा इंसान, इन्हें कुछ ऐसा ख़ास लगाव भी नहीं है, और ऐसा कभी कोई मिलना जुलना हुआ भी नहीं है। हाँ, किस्से कहानियाँ सुनने को मिलता है। तो ये जो बेटा है गौरव, ये कभी कभी हल्का फुल्का सा डर जाता है। यानी इनके घर में ये कह सकता हूँ कि सबसे ज़्यादा मन जिनका डर जाने वाला है वो माता है। अब एक रात की बात है, ये चारों जने, मतलब मम्मी पापा और दीदी भैया, सभी लोग खाना खा रहे थे। खाना खाते खाते एकदम से पिता ने एक बेकार का डिस्कशन कर दिया। उन्होंने कहा कि सुनने में आजकल एक नई बात आ रही है इस गांव के लिए, कि जो मंदिर के पुजारी हैं ये मंदिर छोड़ रहे हैं। मतलब 5 या 6 मंदिर में पुजारी थे, अब सिर्फ 2 रह गए हैं। और कहना यह है कि मंदिर के आसपास की जगह ये शापित होती जा रही है, धीरे धीरे यहाँ पर प्रेतों का वास हो रहा है। पहली बात, आपने ये डिस्कशन नहीं करना चाहिए था। आप सब खाना खा रहे हो तो एक हल्की फुल्की सी बातचीत होती है, उस वक्त ज़्यादा गहरी बातें नहीं करनी चाहिए, खाने पर असर पड़ता है। जो 2 रोटी खाने वाला था अब वो 1 रोटी खाएगा। और माँ ने तो यहाँ खाना ही छोड़ दिया। वो इतनी डर गई और जाते के साथ ही उन्होंने अपने मंदिर का पर्दा हटाया और
हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। पिता ने कहा कि अरे तुम्हारे को इतना डर क्यों लगता है? एक तो साधारण से तरीके से बात कर रहा हूँ, पूछ रहा हूँ कि भाई मैं तो स्कूल में रहता हूँ, दोपहर में ही आता हूँ मैं 3-4 बजे तक। तुमने यहाँ अड़ोस पड़ोस में कुछ सुना, कोई ऐसी बात जो कि हमें नहीं पता थी? क्योंकि तुम महिलाओं तक तो बहुत सारी बातें ऐसी आ जाती हैं जो कि कभी कभी ऐसा लगता है कि इस बात का तो कहीं कोई जन्म ही नहीं हुआ। ये मैं सभी माताओं बहनों को प्रणाम कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, कभी कभी तू किसी से कहियो मत, तू किसी से कहियो मत, और वो घूम घूम के जब आती है ना बात, तो वो तो इतनी सी थी बात और इतनी बड़ी हो जाती है। इसका एक उदाहरण दूंगा। और मैं सभी माताओं बहनों को कह रहा हूँ, मैं आपका सम्मान कर रहा हूँ, ठीक है? ऐसे हंसने मुस्कुराने की ज़रूरत नहीं है। ये आपके साथ भी हुआ होगा। पतिदेव ने, भैया ने, आपके फ्रेंड ने कहा होगा ये बात सिर्फ तेरे को बता रहा हूँ, किसी को बताइयो मत। तो आपको उस बात को पेट में रखने में कितनी संकोच होती है। क्या मानना ही नहीं, हम तो बताएंगे। और फिर जिसे बताएंगे उसे ये और कह देंगे किसी को बताइयो मत। बताइयो मत के चक्कर में पूरे भारत में पता पड़ जाती है। कोई भी वीडियो वायरल करानी हो तो बस किसी को बता दो कि ये नितिन की वीडियो है बहना, किसी को बताइयो मत। मैंने इशारों में आपसे कह दिया कि वीडियो थोड़ा आगे शेयर कर दिया करो। मतलब मदद नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा। फिलहाल कहानी पर आ जाओ, क्योंकि अभी तो ये जो चेहरे पे मुस्कुराहट है ना, सारी उड़ा दूंगा। हाँ, अभी डर लगेगा। आपके साथ कोई बैठा है, आपके लेफ्ट साइड पे, ऐसा पिता ने कहा। आपको क्या लगा? आपके पिता ने अपनी धर्मपत्नी से कहा कि तुम्हारे लेफ्ट साइड कोई बैठा हुआ है। ये हनुमान चालीसा करती करती एकदम से रुक गई, डर गई और एकदम क्या कहती हैं कि ये बेकार की बातें आप मत करो और मुझे डराने की ज़रूरत नहीं है। आपको भी पता है कि मेरे को इस तरह की अगर कोई बात करते हो तो फिर रात में नींद नहीं आती। और आजकल ऐसी कोई किसी ने बात नहीं सुनी है कि यहाँ पर कोई भूत प्रेत आ गए हैं गांव में। क्या बोल रहे हो आप? पता नहीं। नहीं, ये बात शायद अभी तुम तक नहीं आई है, लेकिन हाँ, जो मंदिर के पुजारी हैं वो सिर्फ और सिर्फ 2 रह गए हैं और उन्होंने साफ कहा है कि इस पूरे इलाके को धीरे धीरे प्रेत अपना गढ़ बना रहे हैं। वो ज़्यादा होते जा रहे हैं, इंसानों से ज़्यादा। जब किसी जगह पर प्रेत की संख्या हो जाती है तो वो शापित हो जाती है। वहाँ 3 तरीकों से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये जगह किसी अलग सी एनर्जी के साथ कवर्ड है। पहला, वहाँ पर खाना बहुत जल्दी सड़ता है। दूसरा, वहाँ पर आपको अजीब सी स्मेल हमेशा आएगी, हमेशा। और तीसरा, कांच का तिड़कना, कांच का चटकना, टूटना बहुत आम हो जाएगा। क्योंकि ये शक्तियाँ जब इंसानी शरीर से नहीं झिलती तो भाई इन शीशे वगैरह की तो क्या ही औकात है। पिता की इस बात को इन्होंने आज गंभीरता से ज़्यादा नहीं लिया, क्योंकि इनका मन फिलहाल हनुमान चालीसा पढ़ने में था। और अच्छी बात भी है, इन्होंने इस वक्त जो हनुमान चालीसा पढ़ी है, ये टाइमिंग थोड़ी गलत हो गई। अच्छा, मैं यहाँ पर ये क्यों कह रहा हूँ आपसे कि आज हनुमान चालीसा पढ़ने का ये गलत वक्त रहा? क्योंकि इन्होंने चालीसा पूरी नहीं करी। हनुमान चालीसा पूरी करनी ज़रूरी होती है, आप बीच में नहीं छोड़ सकते। और अगर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है तो जहाँ छोड़ी है वहीं से कंटिन्यू करिएगा, लेकिन पूरी ज़रूर करनी होती है, ठीक है? अच्छा, एक सवाल आप सभी से, हनुमान चालीसा को हनुमान चालीसा ही क्यों कहते हैं? हनुमान आरती क्यों नहीं कहते? हनुमान भजन क्यों नहीं कहते? या हनुमान कथा क्यों नहीं कहते? हनुमान चालीसा क्यों कहते हैं? अपने नाम के साथ मुझे मैसेज भेजिएगा, आपके लिए कुछ खास है। और हाँ, सिलेक्टिव होगा, ठीक है? मैं रैंडमली कोई सा भी जो राइट आंसर होगा वो सिलेक्ट करूँगा और फिर अगली वीडियो में बताऊँगा उनके लिए क्या स्पेशल है। सवाल सुन लिया ना कि हनुमान चालीसा को हनुमान चालीसा ही क्यों कहा जाता है? खैर, अब होता क्या है कि इन्होंने हनुमान चालीसा पूरी नहीं करी क्योंकि गांव में शोर सा मच रहा है। इन्होंने वहीं पर मंदिर का पट बंद करा और बच्चों को दोनों को सोता छोड़ दोनों पति पत्नी बाहर आ गए। देखते क्या है कि गांव के सभी लोग इकट्ठे होते जा रहे हैं। बड़ा अजीब सा है ये। क्यों? क्योंकि कोई दूर गांव के इनके एक गोला बना रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है देखकर कि ये कोई एक क्या कहते हैं, उसके हाथ में मशाल है जलती हुई। और गांव बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है? तकरीबन 35-50 मकान के आसपास मान लो, इतने ही मकान है। तो आप उसका दायरा देख सकते हो
इतनी दूरी, मतलब एक बहुत बड़े फुटबॉल स्टेडियम के बीच में पूरा गांव है, ये मान लो। तो देखते क्या है कि इधर से कोई लाइन बना रहा है और कोई इधर से, यानी इस हाफ सर्कल को पूरा सर्कल करने वाले हैं। सारे गांव के लोग हैं वो इकट्ठे होते जा रहे हैं बीच में, और इनके मन में डर बैठ रहा है कि ये है कौन दोनों, क्योंकि इतनी दूर से साफ दिखाई नहीं दे रहा। और चूंकि उनके हाथ में मशाल है तो उनकी शक्ल भी ढंग से नहीं दिख रही है, क्योंकि बहुत ज्यादा रोशनी के नीचे ही सबसे ज्यादा अंधेरा होता है। सब लोग डरने लग गए। तभी वहां पर एक काफी ज्ञानी विद्वान, वो इन प्रेत शक्तियों के बारे में ज्यादा जानते हैं, कह रहे कोई गांव में अनर्थ होने वाला है। ये जो भी हो रहा है, ये जो भी हैं दोनों, ये कुछ ऐसा कहने या करने वाले हैं जिसको सुनने के लिए शायद हम सब तैयार ना हो। इसलिए सब लोग एक दूसरे का साथ देना, कुछ अनर्थ होने वाला है, गांव में बहुत बड़ी विपदा आने वाली है। बहुत सारे लोग हैं जो कि डर रहे हैं, कांप रहे हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि हमारे गांव में पहली बार इस तरह की कोई रेखा जो बना रहा है ये कौन है। अब वो रेखा बनाने के बाद, उसको कंप्लीट करने के बाद मशाल को बुझाकर ये गांव वालों की तरफ आ रहे हैं। यानी सर्कल के इन लोगों को अंदाजा था कि शायद सर्कल से बाहर जाएंगे और भाग जाएंगे, जो भी लोग हैं, ये जो भी टोना टोटका करने आए थे। लेकिन टोना टोटका आग से नहीं होता। ये जो दो लोग हैं धीरे धीरे गांव वालों की तरफ आ रहे हैं, और गांव वाले पीछे होते जा रहे हैं, और पीछे इन्हें देखकर पता चला कि वो जो आग इन्होंने बनाई है, जो सर्कल बनाया था, अब वो बुझ भी रहा है। ऐसा नहीं किसी तरल पदार्थ का इस्तेमाल करके उन्होंने लाइन बनाई और वो पूरे में अब जलती रहेगी, ऐसा नहीं था। बस उन्होंने मशाल से गोला बनाना था गांव के चारों तरफ। गांव वाले जब देखते हैं तो मन में डर है कि हम लकीर तक तो आ गए, इसको पार करें नहीं करें, क्या है ये। तभी आवाज आती है कि आप सब डरिए नहीं, मैं मंदिर का पंडित हूं। सबके मन में एकदम शांति सी आई और अपने जो सवाल हैं उसके साथ पंडित जी तक आ गए। पंडित जी ये क्या कर रहे थे, और आपको देखकर तो आज डर सा लग गया था मन में, आप गांव के चारों तरफ ये रेखा क्यों खींच रहे हो। उन्होंने कहा क्योंकि इस गांव में प्रेत बाधा आ चुकी है और ये गांव धीरे धीरे श्रापित होता जा रहा है, और हर घर से कोई ना कोई बुरी खबर आनी शुरू होने वाली है। इसीलिए मैं इस बाधा को रोक रहा था। लेकिन संकोच ये था आप सभी को बताने में कि अगर आपको बताया तो मन में डर बैठेगा। ये सब हम सबको मिलकर करना था, जो मैंने और इस बच्चे ने किया है। लेकिन आप सभी को एक वादा करना होगा कि हर किसी को, ठीक है, हर दूसरे दिन या तो गांव का आपको पहरा लगाना होगा कि गांव में एक आदमी हमेशा जगा होना चाहिए पहरा देते में। और अगर ऐसा नहीं होगा तो वो जो बाधा है, वो जो समस्या है जो कि हमने रोकी है, वो आ जाएगी। और अगर उसका प्रवेश हुआ तो आपको इस बात से पता लग जाएगा कि वो इस गांव में प्रवेश कर चुकी है। किस बात से पता लग जाएगा हमें? जिस वक्त भी उसका इस गांव में प्रवेश होगा तो उसके 24 घंटे के अंदर मेरी मृत्यु की खबर आ जाएगी। मतलब पंडित जी आप क्या बोल रहे हो, ये गलत है, आप ऐसा मत बोलो, आप हम सबके लिए इतना अच्छा कर रहे हो, आपको कुछ नहीं होने देंगे। नहीं नहीं, ये आपके और मेरे बस की बात नहीं है, इसमें हम कुछ नहीं कर पाएंगे। मैंने उसे मानिए कि आपको समझाने के लिए बताता हूं कि सारी शक्तियों को एक शक्ति में प्रवेश करवाकर उस शक्ति को कुछ ना कुछ हमने कहकर, या उसे किसी तरह का जो उसका मन था मिठाई का या किसी भी चीज़ का, आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, उसका कहकर हमने इस गांव से उसे बाहर करा और हमने रेखा खींच दी। पहले तो वो इस गांव में ढूंढ रही थी कहाँ क्या करना है, लेकिन अब वो जब आएगी तो उसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो सामने आएगा वो उस पर हावी हो जाएगी। और हाँ, सबसे पहले क्योंकि मैंने ये कार्य करा है तो मुझे उसका भुगतान करना पड़ेगा। वो जिस वक्त भी गांव में प्रवेश करेगी उसके अगले दिन तक मेरी आपको खबर आ चुकी होगी। अब सभी को बहुत बड़ा झटका लगा ये सुनकर कि पंडित जी ने ये मानिए कि सबकी जान बचाने के लिए अपनी जान को दांव पर लगा रखा है। तभी एक भीड़ में से क्या आवाज़ आती है, क्या बेकार की बातें कर रहे हो, ये कुछ भी बोलेगा तुम मान लोगे। अरे ठीक है, सब सो गए और ये अगर नहीं मारा फिर क्या होगा। अब यहाँ जैसे ही इस लड़के की बात सुनी तो गांव में से ही एक गांव वाले ने ये कहा कि भैया तुम्हें आए यहाँ पर 3 महीने हुए हैं। पहली बात, तुम इस गांव के या पंडित जी के बारे में जानते कितना हो। दूसरा, आपने कभी नज़र उठाकर पूरे गांव का चक्कर लगाया है? पूरे गांव में एक भी अस्पताल बता दो जो हो, एक भी कोई दवा खाना बता दो जो हो, लेकिन
गांव में कोई भी बीमार पड़ता है, कोई समस्या होती है, उसका इलाज होता है, कौन करता है? ये पंडित जी जो हैं, इन्होंने आज तक 1 रुपया नहीं लिया किसी से, ठीक है? और औषधि जाकर लाते हैं, बनाते हैं और हम स्वस्थ होते हैं। इन पर इतना विश्वास है। और हाँ, तुम कहते हो ना इन शक्तियों जैसा कुछ नहीं होता, भूत प्रेत आत्माएं डरामे होते हैं और फलाना, जो भी तुम बोल रहे हो। 3 हफ्ते पहले की बात है, वो सामने एक जो भाई साहब खड़े हैं उनसे पूछ लेना कि उनके बेटे का क्या हाल था। तुम्हारी तरह ही एक बाबू ने कहा कि ये डॉक्टर का काम है, हॉस्पिटल लेकर गए थे, उन्होंने मना कर दिया 3 दिन में कि इसका कोई इलाज नहीं हो सकता क्योंकि समस्या समझ नहीं आ रही है। इन्होंने 1.5 घंटे में इस बच्चे को ठीक करके घर भेजा। क्यों? ये मूर्ख हैं, विद्या को मजाक समझ रहे हो। और ये जो पंडित जी ने किया है, क्या इनका मानसिक संतुलन बेकार है जो कि इतनी रात को हम सबकी रक्षा के लिए ये कर रहे हैं? ये सिर्फ इसलिए कर रहा है कि इसे कोई मंदिर में पूजा करानी होगी, हम सबसे पैसे लेना चाहता है। अब यहाँ गुस्सा आ गया उसे, जो कि पंडित जी के साथ ये कार्य में मदद कर रहा था, कि भाई साहब जिस बारे में पता ना हो उस बारे में ज्ञान नहीं देते। ये जो आप शब्द बोल रहे हो ना हमारे पंडित जी के लिए, पहली बात तो ये आपसे उम्र में बहुत बड़े हैं, तो आप कोई बात नहीं, पंडित का लिहाज ना करो, लेकिन उम्र का लिहाज करके बात करो। जो शब्द आप ले रहे हो अपने पिता के लिए, सुनोगे ये शब्द? नहीं सुनोगे ना, तो मेरे भी पिता समान है, मैं भी इनके लिए शब्द नहीं सुनूंगा। आपको लगता है कि हाँ हम ये सब नाटक कर रहे हैं, तो ठीक है, आप घर जाओ, आराम से खाना खाओ और सो जाओ। आपको पहरेदारी की जरूरत ही नहीं है। नहीं, कुछ ऐसा बताओ ना कि ये तो तुमने ड्रामा कर दिया। ऐसा कुछ है कि मैं इस रेखा के बाहर जाऊं तो मुझे प्रेत दिख जाए? पंडित जी ने कहा है, देखेगा देखेगा अभी? तो उसने कहा हाँ मैं देख सकता हूं। उन्होंने कहा ठीक है। गांव में सभी से बोलते हैं कि किसी के पास भी बतासा और मिश्री हो तो ले आओ। मैं इसे बताता हूं कि मैं कितना बड़ा नाटकबाज हूं। तो ये क्या बोलता है लड़का, किसी और से मंगाने की क्या जरूरत है? आज पूरे गांव को पता पड़ जाएगा कि तू नाटक कर रहा है। मैं लाऊं अपने घर से? मैं लाऊं बतासा और मिश्री? पंडित जी ने कहा अब तू बतासा और मिश्री ला और मैं बताता हूं कि हाँ हम सब झूठे हैं। सब नहीं, मैं झूठा हूं और इस तरह का कुछ होता नहीं है। लेकिन हाँ, जो फिर उसके बाद तेरे साथ होने वाला होगा या हो सकता है, हमारे पास मत आइएगा। और हाँ, आपके घर में जो हैं, जो यहां खड़े होकर सारी बातें सुन रही हैं, इन्हें शर्म आनी चाहिए कि ये किस शक्ति के सामने जाकर मजाक करने की सोच रहे हैं। ये कोई आजमाने वाली बात नहीं है कि चलो आजमा के देखते हैं। आजमाना है। आप किसको आजमाने की सोच रहे हो? प्रेतों को, पिशाचों को। इसने कहा ऐसा है पंडित जी, अब ये दुनिया भर की बातें नहीं, अब तो मुझे भूत प्रेत दिखाओ। अब यहाँ पंडित जी के साथ जो लड़का है उसने कहा कि ये तो खैर मुंहफट है, कुछ भी बोल रहा है, लेकिन आप थोड़ा संयम से काम लीजिए पंडित जी, ऐसा ना हो कि विपदा बहुत बढ़ जाए। इस लड़के के साथ तो आपको भी पता है कि क्या हो जाएगा अगर ये बाहर निकला। नहीं नहीं, इसने सभी के सामने एक तो हमारा अपमान करा। चलिए ठीक है, हम अपमान बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन इसने एक ये भी बात बोली है कि मैं लोगों के भावनाओं के साथ खेलकर इनसे कुछ पैसे लेकर गांव में वो मंदिर में पूजा करवाऊंगा। आज तक किसी से बता दीजिए घर पर जाकर मैंने कुछ मांगा हो। जो आप लाते हो श्रद्धा से, उसी का हम भंडारा करते हैं, उसी का प्रसाद बनाकर। मैंने आज इस गांव में जो शब्द सुने अपने लिए, मेरे कलेजे को बहुत दुख हुआ है। तभी लड़का ये अंदर से मिश्री और मूर्ख है। अब बहुत से होते हैं, ट्राई करके देखना है। इस लड़के ने पंडित जी के सामने ऐसे रखा बताशा और मिश्री। पंडित जी ने इनके घर वालों से कहा, इनके पिताजी साथ में हैं भाई साहब के, ठीक है, और इनकी धर्मपत्नी यहाँ है। अभी अभी शादी हुई है, तकरीबन 1.5 हफ्ता हुआ है। वो होता है ना कि कभी कभी हम अपने आप को हम तो पता नहीं क्या है करने के चक्कर में कुछ भी बोल जाते हैं, और यहाँ पंडित जी के सामने ये यही कर गया। पंडित जी ने कहा कि मैं आखिरी बार आपसे कह रहा हूं, आप इन शक्तियों का अनादर मत करिए और चलिए, इसे आप कुछ भी मानिए, लेकिन इसे आजमाने वाला हिसाब किताब मत रखिए। तो क्या बोलता है इसने? इस वक्त जो शब्द बोले हैं ना, मैं वीडियो में बोल भी नहीं सकता पंडित जी के लिए। अरे भूत वूत उतारता है ना तू, तो कोई बात नहीं, जो कहीं उतारा हो वो मुझ पे ही चढ़ा दे। पंडित जी ने बस इनके हाथ में बताशा रखा। बताशे में जैसे हम पानी के बताशे खाते हैं ना, उसमें छेद करते हैं, छोले वोले डालते हैं, ऐसे ही उन्होंने मिश्री उसमें रखी। और क्या कहते हैं कि जहां हमने मशाल फेंकी है
वहां तक जाना है, हम सब आपके साथ चलेंगे। उसके बाद आपने बताशा हाथ आगे करना है, रेखा से बाहर मत जाइएगा। आपको रेखा के अंदर ही पता पड़ जाएगा कि मैं क्या कह रहा था। नहीं नहीं, बाहर चला गया तो क्या, और रेखा के बाहर तो मैं कहीं से ही चला जाऊं, यहां पे भी तो गोला है। कह रहे नहीं, जहां हमने उसे बैठाया है वहीं की बात कर रहा हूं। अच्छा, वो वहां बैठा है, प्रीत बैठा है, कहां पर, बताओ बताओ, चलो मेरे साथ। ये बहुत ज्यादा उतावला हो रहा है, और शायद वो भी उतावला हो रहा है जो कि प्रीत वहां पर इंतजार कर रहा है। वो तो खैर क्रोधित भी है, गुस्से में है, क्योंकि उसने जिस दिन भी देख लिया कि कोई पहरे पर नहीं है वो एंट्री कर देगा। और एंट्री के बाद सभी को बताया पंडित जी ने कि 24 घंटे में इनकी मृत्यु हो जाएगी। ये लड़का सभी के साथ गांव वालों के सामने मतलब हीरो बनने के लिए चल दिया, आगे आगे चल रहा है, पीछे पीछे गांव वाले चल रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि बेटा रहने दे, और पंडित जी से माफी मांग ले, तू गलत बोल रहा था। अरे आप सब बहुत पिछड़े जमाने में चल रहे हो। अरे हम गांव में रहते हैं तो इस तरह के आदमियों की हम कुछ भी मान लेंगे, कोई भी कुछ भी कह देगा, यहाँ भूत है, वहां प्रेत है। अरे कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं होता, भूत प्रेत कहीं नहीं होते, और ये मंदिर में बैठा है ना, भगवान भी नहीं होते हैं। अब जैसे ही इसने ये बोला तो पंडित जी ने कहा, पहले मुझे लग रहा था कि शायद तेरी रक्षा ईश्वर करेंगे, लेकिन तू तो ईश्वर को ही नहीं मानता। अरे सब नौटंकियां हैं, कोई भगवान नहीं होता, कोई गॉड नहीं होता, सब बेकार की बातें हैं। जो कुछ कर नहीं सकता ना, वो ये सब नौटंकियां करता है। ये आपको ध्यान है, जो अध्यापक है बड़े स्कूल में, इनके मन में बस एक ही बात आ रही है कि इस रेखा के बाहर जाकर मेरा स्कूल पढ़ता है, कहीं वो विपदा, कोई परेशानी, वो जो प्रेत है उस तरफ जो भी लोग हैं उनके साथ कोई समस्या ना करे। क्योंकि गांव जितना ये दायरे में है उतना उन्होंने सुरक्षित कर दिया, लेकिन उधर का क्या, उनके मन में बहुत सवाल है। अब ये जो आदमी है, ये जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट आदमी है, रेखा तक आ गया, वो जो बाउंड्री है। पंडित जी से कहता है, अब क्या करना है, मैं यहाँ तक आ गया। उन्होंने कहा, बेटा ये जो बताशा मैंने आपको दिया है, आप अंदर ही रहिएगा, ठीक है। आप इस जो मैंने गोला बनाया है, खैर उसकी आग तो मिट चुकी है, अब सिर्फ काला काला एक ज़मीन पर इस तरह से है, इसके बाहर मत जाइएगा, बस हाथ को बाहर ऐसे कर दो। क्या होगा उससे? नहीं क्या होगा, अरे पूरी बात बताओ ना, जो कि यहां पर हर किसी को पता पड़े, जितने भी गांव वाले आए हैं, कि मैं बताशा ऐसे हाथ में रखूंगा, ऐसे सामने करूंगा, तभी उसके हाथ से एकदम वो बताशा किसी ने ले लिया। इस लड़के के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि दिख तो कोई नहीं रहा है, लेकिन जैसे हमारे हाथों से कोई सामान ऐसे उठा रहा होता है तो उसका स्पर्श होता है ना, वो साफ महसूस हुआ है कि किसी ने मेरे हाथों में से उस बताशे को उठाया है। ये कहां पर आया लड़का, जो अभी 1.5 सेकंड पहले कह रहा था ऐसा कुछ नहीं होता, वो पंडित जी के पीछे जाकर छुप रहा है, बार बार बोल रहा है कि मेरे को किसी ने छुआ है। और इतना सुनते के साथ ही आधे गांव वाले डर के मारे थर थर कांपने लग गए, क्योंकि ये जो गोला है, जो लाइन है, उसके उधर उन्हें कोई नहीं दिख रहा जो लड़का कह रहा है किसी ने मुझे छुआ है। पंडित जी कहते हैं कि बेटा, हर बार हर बात का मजाक नहीं बनाया जाता, और ये जो तुमने महसूस करा है वो ही है जिसे मैं रोक कर आया हूं। अब तो मेरी बात मान लो। हाँ हाँ, मैं आपकी सारी बातें मानूंगा पंडित जी। अगर मैं इस गोले के बाहर गया होता तो बेटा हो सकता है कि वो जिसको तुम ऐसा लग रहा है कि तुमने छुआ, वो दिख भी जाता। अब यहां हर किसी के मन में एक डर है। और रही बात पहरेदारी की, तो पंडित जी ने एक सरल सा तरीका बताया कि आपको गांव के चारों तरफ चक्कर नहीं लगाने हैं। आप में सभी लोगों को एक एक करके बस ये मान लीजिए कि रात में अपने घर के बाहर बैठकर जागना है। आपको गांव का चक्कर नहीं लगाना, अपने घर में बैठ जाओ। अगर आपको बाहर सर्दी लग रही है, आप घर के अंदर बैठ जाओ, लेकिन जागना है एक को जरूर। जिस दिन भी कोई सोया, पूरा गांव, ठीक है, एक भी कोई भी इंसान जागा हुआ नहीं हुआ, उसके अगले दिन ही समस्या हो जाएगी। और फिर मैं यहां नहीं हूंगा तो उस प्रेत को रोकना थोड़ा असंभव है। आगे क्या हुआ बताऊंगा अगले भाग में। बस एक हल्की सी हिंट देता हूं कि इन लोगों की मूर्खता की वजह से
पंडित जी ने अपने प्राण गंवा दिए थे। आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगी तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। कुछ कहना चाहते हैं तो मैसेज करिए मुझे और कमेंट में लिखिएगा सबसे पहले जय श्री वीर बालाजी महाराज, आपका नाम आपकी जगह। हर बार कहता हूँ कि कहानियों पर ट्रस्ट करिए नहीं करिए बहुत अलग मैटर है, बस अपने ईश्वर पर 100% ट्रस्ट करिए, चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।